Hello, good morning, Cho. I hope you had seen previous video lectures. और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट कर लिया था. We had discussed some basic fundamental phenomena of daily life related to refraction. और रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है, और इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो वो डेविएशन दो टाइप का हो सकता है कि या तो वो रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, या फिर वो डेंसर टू रेयर में जाएगी और नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना. तो इन दोनों ही केसेस को हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है. ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस वजह से लाइट की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है. एंड देन वी हैड डिस्कस दी रेयर और डेंसर मीडियम कॉन्सेप्ट कि भाई कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है. ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किन दो मीडियम में कंपेयर कर रहे हो. सो नाइदर अ मीडियम ऑफ परफेक्ट डेंसर और रेयर, इट ऑलवेज डिपेंड्स दैट बिटवीन विच ऑफ यू आर कंपेयरिंग टू इट. आप किन दो मीडियम के बीच कंपेयर कर रहे हो, इसी चीज से ये बात डिसाइड होगी कि कौन सा मीडियम रेयर होगा, कौन सा मीडियम denser hoga. Then we had discussed the laws of refraction, that incident ray, refractive ray and the normal at the point of incidence all lies in the same plane, which is quite similar to the law of reflection. And the second law which is known as Snell's law, that is sin I over sin r equals to n2 over n1, जहां I जो है वो एंगल होता था इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच, और R एंगल होता था रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच. एंड देन वी आल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट जस्ट अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ इन मीडियम. और ये सारी चीजें हम लोग लास्ट सेशन में कवर अप कर चुके थे. Now we are moving towards our important part, which is a lens. So नॉर्मली जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि दैट मिरर्स आर कटेड आउट फ्रॉम अ ग्लास सरफेस. अगर हमें स्फेरिकल मिरर बनाने हैं तो किसी भी ग्लास के हॉलो स्फेयर को कट करते थे और उसकी किसी एक साइड को सेमी सिल्वर पेंट से कोट करते थे और हम मिरर बनाते थे. इन द सिमिलर वे lenses are also cutted from the glass surfaces, but this time these surfaces or material is not hollow, ये solid spheres से काटे जाते हैं. So lenses are basically manufacture of lens slabs of glass are cut with a glass saw or slitting disc. A piece of desired type of shape is chipped to a rough round blank, or the piece may be heated to softness, rolled to a roll round shape and passes in a mold to desired size and approximate the desired curvature of the surface. So basically लेंस में भी मिरर की तरह ही, स्फेरिकल मिरर्स की तरह लेंस में भी एक कर्वेचर होता है और उसके भी अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं. तो नॉर्मली जो लेंस दिखाई देते हैं हम उनका साइड वेज अगर देखे जाएं तो साइड वाइज लेंस कुछ इस टाइप के होते हैं. या तो वो कन्वर्जिंग टाइप के होंगे या फिर डाइवर्जिंग टाइप के होंगे. कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स कहलाते हैं बच्चों, और डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव नेचर के कहलाते हैं. तो यही इनकी पहचान का भी तरीका है. अगर आपको कोई लेंस दे दिया जाए और वो किनारों पर पतला महसूस हो आपको और बीच में उसकी थिकनेस ज्यादा हो, यानी वो कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक इसके ऑपोजिट अगर कोई ऐसा मैं लेंस आपको दूं जो साइड्स में थिक हो और मिड में या बीच में उसकी जो कर्वेचर है वो स्लिम हो, वो पतला हो, थिन हो, तो इस टाइप के लेंसेस डाइवर्जिंग लेंस कहलाते हैं. और इसके अलावा कुछ और मिक्स्ड कैटेगरी के भी लेंसेस हो सकते हैं, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस. बट दीज आर दी डिस्कशन ऑफ योर हायर क्लासेस. अभी आज के आपके 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों को जो फोकस करना है वो डबल कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉनकेव लेंस के प्रॉपर्टीज पर और इसी की पैरामीटर्स पर डिस्कस करना है.
चलिए, अब जो चीज हमको इंपॉर्टेंटली समझनी है वो ये है कि लेंस के पैरामीटर्स क्या हैं। लेंस के पैरामीटर्स क्या हैं? तो आप एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि मान लीजिए मैं आपके लिए अगर एक लेंस ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए मैंने आपके लिए एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेसेस हैं, एक ये हमारी फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है, और ये है हमारी दूसरी सरफेस, सेकेंड सरफेस है। और लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप देखें फर्स्ट सरफेस का अपना एक कर्वेचर है, ये भी किसी कर्व सरफेस से काटा गया होगा, है ना? ऐसे ही सेकेंड सरफेस का भी अपना एक कर्वेचर आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं आपके लिए कॉनकेव लेंस बनाऊं, कॉनकेव लेंस बनाऊं, तो कॉनकेव लेंस में भी एक फर्स्ट सरफेस है और एक है सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का भी अपना एक कर्वेचर है, सेकेंड सरफेस का भी अपना एक कर्वेचर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी लेंस में दो कर्व्ड सरफेसेस हैं तो बच्चों जाहिर है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स भी होंगे। जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं तो बच्चों दो पोल्स भी होंगे, दो पोल्स भी होंगे। और जब दो पोल हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो दो फोकस पॉइंट्स भी होंगे, दो फोकस पॉइंट्स भी होंगे। तो ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि मिरर और लेंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ही नहीं है, पैरामीटर लेवल पर भी है। जहां एक और मिरर में सिर्फ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक ही फोकस पॉइंट होता था, वहीं लेंसेज के केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस पॉइंट भी पॉसिबल है। बात क्लियर है सबको? आई होप यहां तक आपको बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब अगर किसी भी लेंस में दो पोल है तो हम डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे? क्योंकि साइन कन्वेंशन तो ये कहता था कि ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल। तो चूंकि किसी भी लेंस में बच्चों दो पोल होते हैं, दो पोल पॉसिबल है, एक फर्स्ट सरफेस से एक सेकेंड सरफेस से, इसीलिए इन दोनों पोल्स के बीच का पॉइंट हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हैं। इस मिड पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं और सारी डिस्टेंसेस यहीं से नापी जाएंगी और इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल पॉइंट भी कहते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से लिखा होता है, लेकिन ये आप समझ लीजिए ये दो पोल्स के बीच का, दोनों पोल्स के बीच का वो रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से हम सारी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। तो लेंस के केस में सारा साइन कन्वेंशन कहां से डिसाइड होगा? ऑप्टिकल पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर से। इतनी बात सबको क्लियर समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि लेंस में चूंकि दो सरफेसेस हैं और दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं, यानी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो फोकस होंगे और दो ही पोल भी होंगे। ठीक है? और चूंकि दो पोल हैं तो किस पोल से डिस्टेंस नापी जाएगी? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों पोल्स के मिड पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर मानते हैं और उसी से सारी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। बाकी सारी डेफिनेशन, सारा साइन कन्वेंशन बिल्कुल मिरर की तरह लेंस में भी बच्चों फॉलो होता है, कोई उसमें चेंज नहीं। बात क्लियर है? बात यहां तक सबको बच्चों क्लियर समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लेंस में समझनी है, वो है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस। जिस तरह चार रूल्स मिरर के लिए थे, वैसे ही कुछ रूल्स लेंस के लिए भी हैं, तो उनको देख लिया जाए। पहला रूल वही है जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हम यूज करते थे, दैट अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। कि अगर कोई रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाती थी। मिरर में ये होता था। बिल्कुल ऐसा ही अगर लेंस का केस है, अगर हमारे सामने लेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहां पर आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है, वो फोकस पॉइंट होता है जिस पर पैरेलल आने वाली रे रिफ्रैक्ट होती है। यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये F2 प्रिंसिपल फोकस होगा और इस कॉनकेव के लिए ये F1 प्रिंसिपल फोकस होगा। आप जरा समझ लीजिए, देखिए ये पैरेलल रे आ रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हुई, तो यही F2 हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। मैंने आपको बताया ही था लेंस में दो फोकस होते हैं, तो जाहिर है एक फोकस प्रिंसिपल फोकस होगा, एक फोकस सेकेंडरी फोकस होगा। तो जो प्रिंसिपल फोकस है वो फोकस होता है जिस पर पैरेलल आने वाली लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होती है। यही कॉनकेव के केस में ये पैरेलल लाइन आ रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी इस तरफ, इसीलिए ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हुई है, इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। इसने कन्वर्ज कर दिया है लाइट को। ओके, तो जब आप इस रे को पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर आपको सेकेंड प्रिंसिपल फोकस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस जो है वो राइट हैंड साइड में होगा और कॉनकेव लेंस के केस में लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंसिपल फोकस होगा। अब यहां पर एक चीज और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें पता है सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर O से नापी जाएंगी, तो ये फोकल लेंथ होनी चाहिए और इधर फोकल लेंथ ये होनी चाहिए। ठीक, अब ऑब्जेक्ट बेटा चूंकि इस तरफ आ रहा है, लाइट इस तरफ से आ रही है और हमने डिस्टेंस भी इसी तरफ नापी है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। इधर देखिए, लाइट इस तरफ इंसिडेंट हुई है और हमारी फोकल लेंथ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर हुई है ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में कैलकुलेट होगी। तो ये साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है हमें। साइन कन्वेंशन अभी भी वही है, दैट all the distances should be measured from the optical center, all the distances above to principal axis are positive, below the principal axis negative, in the direction of light positive, opposite in the direction of light negative। तो बाकी साइन कन्वेंशन बिल्कुल मिरर की तरह ही फॉलो होंगे। तो ये हमारा पहला रूल है, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन का थ्रू लेंस, कि पैरेलल अगर लाइन आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी या फोकस से आती हुई अपीयर होगी इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल ठीक इसका वाइस वर्सा है ऑब्वियसली, कि अगर फोकस से कोई लाइट आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, लाइक दिस। अब आप देखें कि ये देखिए यहां से जो लाइन आई है वो पैरेलल हो गई है, तो ये जो F1 है ये हमारा सेकेंडरी फोकस है, ये हमारा सेकेंडरी फोकस होगा इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और सेकेंडरी फोकस कॉनकेव का ये रहा सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस कि अगर लाइट रे कोई इस तरह आए कि F2 पर आती तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी। बात क्लियर है? मुझे प्लीज बेटा चैट में बता दें यहां तक बात क्लियर है। इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन गिव मी CC एंड थम्स अप इन दी चैट बॉक्स। ठीक है, यहां तक मुझे बता दीजिएगा। चलिए, ऐसे ही रूल नंबर 3 कि लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है
तो विदाउट डेविएशन इमर्ज हो जाएगी, विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ये हमारा थर्ड रूल है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ लेंसेज। तो ये 3 रूल्स आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इन्हीं के बेस पर अब हम इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन पर अलग अलग इमेज किस नेचर साइज की बनेगी। चलिए बढ़ते हैं उसी टॉपिक पर। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। चलिए, तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा अगर ऑब्जेक्ट कोई इनफाइनाइट पे रखा है, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें पता है इनफाइनाइट से लाइंस जो है वो पैरेलल आ रही हैं, तो उनका जो इमेज है वो फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर बनेंगी। आप देखें ये प्रिंसिपल फोकस है F2, तो जो हमारी इमेज है वो कहां बनेगी? फोकस पर। अच्छा, इस प्रिंसिपल फोकस का जो 2 टाइम्स डिस्टेंस है उसे हमने 2F2 से रिप्रेजेंट करा है, और इधर F1 की 2 टाइम्स डिस्टेंस 2F1 से रिप्रेजेंट करा गया है वो पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो हम इसी 2F1, F1, F2 और 2F2 इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिए, लाइट रे अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो हमारी इमेज फोकस पर बनती है, जो कि मिरर्स के केस में भी यही चीज थी, सेम थी। चलिए, सेकंड कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2F के बीच में है, इनफाइनाइट और 2F, अब ये देखिए 2F1 के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इधर कहीं इनफाइनाइट रहा होगा, यानी इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखा हुआ है, तो पैरेलल वाली लाइन जो है वो फोकस से पास हो गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से थी वो ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट चली गई विदाउट डेविएशन। तो ये देखिए आपको A' B' एक इमेज मिल गई, जो कि प्रिंसिपल फोकस की तरफ 2F2 और F2 के बीच में है। यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F है, बिहाइंड 2F है, तो जो इमेज है वो बिटवीन F एंड 2F बनेगी। और ठीक इसका उल्टा कर दें, ऑब्जेक्ट को अगर हम F एंड 2F पे रख दें तो इमेज हमारी बिहाइंड द 2F बन जाएगी, जो कि आगे आने वाले केस में हम पढ़ेंगे। तो जिस तरह मिरर्स में चीजें सिमेट्रिकली इमेजेस बन रही थी, बिल्कुल वही चीजें लेंस में भी बच्चों वैलिड होती हैं। कोई इसमें ना तो रटने वाली दिक्कत है, ना ही कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। बहुत सिंपल, सरल और एक सिमेट्रिकल मैनर में हमें इसे पढ़ना है। तो ध्यान रखिए, इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर बिहाइंड द 2F है तो इमेज F और 2F के बीच में बन जाएगी। अच्छा, नेचर क्या रहेगी? देखिए, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल है, छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इमेज भी हमारी थोड़ी बड़ी होती जाएगी। आप आगे आने वाले केसेस में इसको नोटिस कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, अगर हमारी इमेज 2F पे हो, हमारा ऑब्जेक्ट 2F पे हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F पे हो, तो आप एक बार जरा सोचिए, जब हम मिरर्स की बात कर रहे थे, मिरर्स की बात करते थे, तो मिरर्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे पॉइंट पे फोकस होता था। अच्छा, लेंस में हम फोकस पॉइंट की 2 टाइम्स पे 2F है, तो ये जो 2F पॉइंट है ये समहाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोरिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है। 2F पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के एनालॉगस पॉइंट है, इसके बिल्कुल एनालॉगस है, बिल्कुल सिमिलर बिहेव करता है। तो जिस तरह मिरर में C पर इमेज ऑब्जेक्ट जब रखते थे तो इमेज C पर ही बनती थी, बिल्कुल वैसे ही जब 2F पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी 2F पर ही बनेगी, इमेज 2F पर ही बनेगी। और कैसी बनेगी? इक्वल बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है? चलिए, अब 2F और F के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट आए
तो वो हम पहले डिस्कस कर सकते हैं बिहाइंड द 2f। देखिए अगर 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो बिहाइंड द 2f हमारी इमेज बनती है। इमेज की नेचर रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। सो रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज है। बात क्लियर है? यहां तक बेटा सबको क्लियर आ गया हो समझ में? देन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट, अब हमारी जो इमेज है वो फोकस पे है। तो भाई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे, तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगी। बिल्कुल सिमिलर, कोई इसमें रटने वाली चीज नहीं है, बहुत सिमेट्रिकली चीजें बनी हुई हैं। नेक्स्ट, अब अगर हमारे ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, तो बेटा ये जो केस है ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें कॉन्वेक्स के लिए इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है यानी सीधी बनती है और लार्ज बनती है। वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। और यही वो केस है, यही वो प्रिंसिपल है, यही वो बिहेवियर है जिसके बेस पे कॉन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जाता है। एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जाता है। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, वो इस टाइप का एक छल्ला होता है जिसमें नीचे डंडा जुड़ा हुआ होता है। साइंटिस्ट और सीबीआई और सीआईडी वाली फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो कुछ सबूत ढूंढ रहे हैं लेंस की हेल्प से, है ना। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास इस केस के बेस पर काम करता है, इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के आगे हो, फोकस पॉइंट के आगे हो और ऑप्टिकल सेंटर से पहले हो यानी बीच में हो, तो जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लार्ज बनेगी। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है कि हमें सीधी बड़ी इमेज दिखाई दे, और इसी बिहेवियर को मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज किया जाता है। तो ये इकलौता ऐसा केस है कॉन्वेक्स के लिए जिसमें इमेज बच्चों वर्चुअल बनती है। ठीक है, बात क्लियर है? अब इसको एक लिस्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ये एक मैंने सारे केसेस की लिस्ट बनाई है कि अगर भाई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज f2 पर यानी फोकस पर, बिहाइंड द 2f ऑब्जेक्ट है तो f और 2f के बीच में, 2f पर है तो 2f पर, बिटवीन f और 2f है तो 2f पर, फोकस पर है तो इनफाइनाइट पर, और बिटवीन f1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर पर है तो ऑन द सेम साइड लेंस एज द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर भी जो केसेस हैं वो एक दूसरे के सिमिलर है। जैसे ये जो केस नंबर 1 है ये इसके सिमिलर है, ठीक है। सेकेंड वाला इसके सिमिलर है, ठीक है। तो ये सिमिलर केसेस हैं। 2f तो मैंने आपको समझाया ही था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले एग्जांपल की तरह, कि जिस तरह C पे इमेज ऑब्जेक्ट होता था तो C पर ही बनता था, सेम साइज का, सेम लेंथ का डिस्टेंस पर, और रियल बनता था, इन्वर्टेड बनता था, तो वैसे ही यहां भी बन गया। तो ये चीजें बिल्कुल कुछ हद तक मिरर की तरह सिमिलर है, थोड़ा बहुत अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया। अब बात करते हैं कॉन्केव लेंस के लिए। तो कॉन्केव लेंस के लिए बेटा मेजरली दो ही केसेस हैं जिनको हमें स्टडी करनी है। पहला केस ये है कि अगर इमेज इनफाइनाइट पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पर बनेगी। तो ये तो हमारा रूल भी था, तो उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। सेकेंड केस ये है कि अगर वो बिहाइंड दी इनफाइनाइट के आगे कहीं भी रखा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, तो जो बनने वाली इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, यानी इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो उसके लिए ये केस वैलिड है। तो कॉन्केव लेंस के लिए सिर्फ दो केस ही हमको स्टडी
करनी है कि इनफाइनाइट पर है तो फोकस पर, और इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कहीं भी रखा है तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, छोटी होगी। बाकी सारे जो केसेस हैं वो सिमिलर ही हैं, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे हम इसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा आइडिया इसमें लगता चला जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेंस के लेंस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। जिस तरह मिरर में मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया था, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी एक लेंस फॉर्मूला होता है, हम उसको ड्राइव करेंगे। So please stay tuned, stay with us and share this video, like also and subscribe the channel. Thank you so much students. Thank you.